गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप क्लास 8th स्टैंडर्ड टाइप स्टूडेंट्स। आज मैं आप सभी को हिंदी का जो फर्स्ट लेसन है भविष्यत, मैं इस लेसन को जो है डिस्क्राइब करूँगा, इसको एक्सप्लेन करूँगा। तो नाउ आई एम गोइंग टू टीच फर्स्ट लेसन, पाठ 1 भविष्यत इन हिंदी। तो पहले ये 4 लाइन है। किस भांति जीना चाहिए, किस भांति मरना चाहिए, सो सब हमें निज पूर्वजों से याद करना चाहिए। पदचिन्ह उनके यत्न पूर्वक खोज लेना चाहिए, निज पूर्व गौरव दीप को बुझने न देना चाहिए। तो कवि का कहना है कि किस भांति जीना चाहिए, किस भांति मरना चाहिए, यानी इस फर्स्ट लेसन जो भविष्यत है, इसके जो रचयिता हैं, रचयिता श्री मैथिली शरण गुप्त जी हैं। तो मैथिली शरण गुप्त जी का कहना है कि किस भांति जीना चाहिए, किस भांति मरना चाहिए, किस भांति जो है हम सभी को किस भांति किस प्रकार जीना चाहिए और किस प्रकार मरना चाहिए, सो सब हमें निज पूर्वजों से याद करना चाहिए। ये सब हमें जो है अपने जो पूर्वज हैं, जो हमारे बाप दादा पुरखा पुरनिया जो हैं, तो उनसे उनको देख के उनके जो हैं आदर्शों को, उनके सद्विचारों सद्गुणों को देख के और उस पथ पर चलने का प्रयास करना चाहिए। आगे कह रहा कि पदचिन्ह उनके यत्न पूर्वक खोज लेना चाहिए। उनके जो पदचिन्ह रहे हैं, हमारे जो कुल खानदान जो पूर्वज रहे हैं, उनके जो पदचिन्ह रहे हैं, तो उसको यत्न पूर्वक हमको आपको खोज लेना चाहिए। निज पूर्व गौरव दीप को बुझने न देना चाहिए। निज पूर्व, जो अपने पूर्व की जो गौरव है, जो आत्मसम्मान है, जो आत्म गौरव है, उसको कभी झुकने, कभी बुझने नहीं देना चाहिए। तो इस प्रकार जो है मैथिली शरण गुप्त इस 4 लाइनों में उनका कहना है कि हमको आप सभी को अपने पूर्वजों को जो है उनको याद करना चाहिए और उनके यत्न पूर्वक पूरा प्रयास करके उनके पदचिन्हों पर हमको आपको चलना चाहिए और हमेशा उनके गौरव आत्मसम्मान को जो है बनाए रखना चाहिए। इस प्रकार हम सभी को ऐसा ही पूर्वजों से सीखना चाहिए कि कैसे जीना है और कैसे मरना है। ये इस 4 लाइन का भावार्थ हुआ। अब मैं अगले जो 4 लाइन हैं, मैं उसके बारे में एक्सप्लेन करना चाहूँगा। आओ मिले सब देश बांधो, हार बनकर देश के, साधक बने सब प्रेम से सुख शांति में उद्देश्य के। क्या सांप्रदायिक भेद है, ऐक्य मिट सकते हो, बनती नहीं क्या एक माला विविध सुमनों की कहो। इसका मतलब ये हुआ कि आओ मिले सब देश बांधो, हार बनकर देश के। आओ हम सभी जो है मिल करके देश बांधो, देश में जो बांधो का जो सौहार्द है, उसका एक हार बनकर देश के। हम सभी जो हैं आपस में आपसी सौहार्द प्रेम संबंधी जो बांधव है, जो बंधन है, उसका एक हार बना लें देश के लिए। आओ मिले सब देश बांधो, हार बनकर देश के, मतलब आओ मिलें हम आप सभी मिलकर जो हैं देश के सौहार्द को, देश के बांधवों के प्रति जो निष्ठा और प्रेम और लगाव है, उसका एक हार जो है, एक माला बना लें देश के लिए। और साधक बने सब प्रेम से सुख शांतिमय उद्देश्य के। और हम लोग जो हैं साधक बने, एक साधक के भांति, एक तपस्वी के भांति, एक निष्ठावान व्यक्ति के भांति जो है भांति बने और प्रेम से सुख शांतिमय उद्देश्य के। और हमारा आपका जो उद्देश्य हो वो प्रेम पूर्वक हो और सुख शांति के उद्देश्य का हम आप सभी साधक बने। क्या सांप्रदायिक भेद है, ऐक्य मिट सकता अहो। क्या जो सांप्रदायिक भेद है, जो जाति संप्रदाय है, जो भेदभाव है, क्या
ऐक्य मिट सकता अहो, क्या ये जो है एकता को मिटा सकता है? यानी जो सांप्रदायिक भेदभाव है कहीं ना कहीं ये जो है एकता पर प्रहार है। तो ऐसे में हमको आपको सभी जो है सांप्रदायिक भेदभाव को मिटाकर और हमको आपको एकता में बंधना चाहिए, एक सूत्र में रहना चाहिए, संगठित रहना चाहिए। बनती नहीं क्या एक माला विविध सुमनों की कहो, बनती नहीं, कह रहा कि बनती नहीं, क्या एक माला नहीं बनती है? विविध में विभिन्न प्रकार के सुमनों मैंने फूलों की, विभिन्न प्रकार के फूलों की एक माला नहीं बनती है। उसी प्रकार जो है हमको आपको जो है विभिन्न संप्रदाय के लोगों से आपसी सौहार्द और प्रेम और एकता बनाकर चलना चाहिए और देश में हमेशा जो है प्रेम और सुख शांति का एक साधक बनना चाहिए। और हम सभी जो है, आइए हम सभी जो हैं देश के जो बांधव हैं उनका एक जो है उनके पारस्परिक प्रेम भाव और एक मिलान का एक माला बनाकर देश के लिए प्रस्तुत करें। ये इस 4 लाइनों का भावार्थ है। आगे के 4 लाइन में कह रहा है कि प्राचीन हो कि नवीन छोड़ो, रुणिया जो हो बुरी। प्राचीन हो कि करके प्राचीन हो कि नवीन छोड़ो, रुणिया जो हो बुरी। प्राचीन हो कि नवीन छोड़ो, कह रहे जो प्राचीन परंपरा है और नवीन छोड़ो, जो नई चीज़ें हैं हमारी, रूढ़ियाँ जो हों वो बुरी हैं। प्राचीन काल में जो रूढ़िवादिता थी, जो संप्रदायवाद था, जो पुरानी कुरीतियाँ जो परंपराएं थीं उनको छोड़कर जो बुरी हैं उनको छोड़ दिया जाए और छोड़कर हमेशा उस जो है आगे बढ़ने का प्रयास किया जाए। बनकर विवेकी तुम दिखाओ हंस जैसी चातुरी। हम आप सभी जो हैं विवेकी बुद्धिमान बनना चाहिए। बनकर विवेकी मन हमको आपको विवेकी बनना चाहिए, बुद्धिमान बनना चाहिए। तुम दिखाओ हंस जैसी चातुरी, और हंस की तरह से हमें आप में चतुराई होनी चाहिए। प्राचीन बातें ही भली, प्राचीन बातें ही भली हैं, यह विचार अलीक है। करके प्राचीन जो बातें हैं, प्राचीन बातें ही भली हैं, प्राचीन बातें ही अच्छा है, हम सभी के भले के लिए है। यह विचार जो है अलीक है, मतलब यह विचार ठीक नहीं है ना। प्राचीन जो बातें हैं, प्राचीन जो परंपरा है, जो प्राचीन जो तथ्य हैं वो हम आप सभी के भले के लिए है। ये विचार हैं, ये विचार जो है अलीक का मतलब बताता हूँ आपको। अलीक का मतलब क्या होता है? अलीक का मतलब जो है झूठा है ये तरह से। अलीक का मतलब होता है बिना सिर पैर के, झूठा है ये, है ना। तो ये विचार ठीक नहीं है। जैसी अवस्था हो जहाँ वैसी व्यवस्था ठीक है। मतलब इसका कहने का मतलब ये इस 4 लाइनों का कि प्राचीन हो कि नवीन छोड़ो, रूढ़ियाँ जो हों बुरी। प्राचीन काल में जो रूढ़ियाँ जो कुरीतियाँ रही हैं उसको हमको आपको छोड़ के और नई चीज़ों का समावेश करना चाहिए, है ना। और हमको आपको जो है हंस की भांति चतुर और विवेकी बनना चाहिए। और प्राचीन बातें ही भली, प्राचीन बात ही हम सभी के भले के लिए हो, हम सभी के लाभ के लिए हो। यह विचार जो है बिना सिर पैर का है, यह मिथ्या है, झूठा है। और जैसी अवस्था हो जहाँ अवस्था हो, जहाँ स्थिति परिस्थिति हो, वैसी ही वहाँ की व्यवस्था ठीक रहती है। लास्ट जो 4 लाइन है वो है मुख से न होकर चित्त से, देशानुरागी हो सदा। करेक्ट, मुख से न होकर चित्त से। हम केवल मुंह से ही जो है देश का के अनुरागी न बने, बल्कि मन से, हृदय से भी जो है, चित्त का मतलब मन होता है। मुख से न होकर चित्त से देशानुरागी हो सदा। हम आप सभी जो हैं केवल मुख से ही नहीं, चित्त से भी, मन से भी जो हमको आपको जो है देश का अनुरागी बनना चाहिए। और हैं सब स्वदेशी बंधु उनके दुख भागी हो सदा। और हम सभी स्वदेशी, हम सभी जो है एक ही देश के जो हैं बंधु हैं, भाई हैं, और उनके दुख भागी हो सदा। उनके दुख में हमको आपको भाग लेना चाहिए।
देकर उन्हें सहाय भरसक सब विपत्ति व्यथा हरो। कह रहा कि देकर उन्हें सहाय, उनको जो है सहायता देकर, भरसक हम सभी को जो है उनके विपत्ति को की जो व्यथा है, दुख की घड़ी है, उसको हमको आपको हरना चाहिए। निज दुख से ही दूसरों के दुख को अनुभव करो, और अपने निज दुख से ही दूसरों के दुख को अनुभव करो, मतलब निज जो है अपने जो दुख हैं वो दूसरों के दुख की भांति भी उसका अनुभव करिए। निज दुख से ही, अपने दुख से ही जो है, जैसे अपने आप दुख भोगते हो, परेशान रहते हो, उसी प्रकार दूसरा व्यक्ति भी भोग रहा होगा, उसके भी पास भी कष्ट है, इस तरह का उसके दुखों का अनुभव करना चाहिए। और उसके हर संभव जो है उसके जो है विपत्ति में, उसके बुरे काम में, उसके विपत्ति काल में उसमें सहयोग करना चाहिए। ये हमारा फर्स्ट जो लेसन है भविष्यत, ये हमारे मैथिली शरणगुप्त के द्वारा रचित हैं। और ये पूरे पाठ का जो है आपका भावार्थ हुआ। इसको एक प्रॉपर नोट्स बना के बढ़िया तरीके से आप जो है व्हाट्सएप ग्रुप में, जो स्कूल का पर्टिकुलर ग्रुप है क्लास 8th स्टैंडर्ड का, उसमें आप पोस्ट करेंगे। थैंक्स फॉर ऑल, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू।